हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अक्षय वनवट। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है एब्डोमिनल पेन या पेट दर्द। एब्डोमिनल पेन या पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं। पेट के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है वो बताता है कि पेट दर्द का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं 1 साल से छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की। इनमें कई कारणों से पेट दर्द हो सकता है, जैसे कि भूख लगने पर बच्चा रो सकता है, कुछ और दर्द हो रहा है उसे, कहीं पे गले में दर्द हो, गले में कोई चीज़ चुभ रही है या हाथों पे बांधी हुई कोई चीज़ चुभ रही है, उस वजह से रो सकता है। अगर बच्चे ने डाइपर में यूरिन कर दिया है उस वजह से भी गीलेपन के कारण बच्चा रो सकता है, और ये सब हमें पेट दर्द की तरह अपीयर हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है जहाँ हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता है, वो है इन्फेंट कॉलिकी पेन। ये इन्फेंट कोलिकी पेन में बच्चे अपने पैर को पेट की तरफ मोड़ते हैं और रोने लगते हैं, और गोद में लेने पर भी या दूध पिलाने पर भी चुप नहीं होते। ये कोलिकी पेन यूजुअली अपने आप 3 महीने की उम्र के तब तक डिसअपियर हो जाता है। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या कुछ दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बड़े बच्चे। बड़े बच्चे को क्यों एब्डोमिनल पेन हो रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसका सबसे मेजर रीज़न है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। अगर बच्चे स्टूल या पॉटी ना करें 3-4 दिन तक, तो इस कॉन्स्टिपेशन के कारण उनका पेट दर्द हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले श्योर करना है, अगर कोई बच्चा पेट दर्द के कारण रो रहा है तो उसने स्टूल पास करा है या नहीं, उसे कहीं पेट में दर्द इस वजह से तो नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, ये इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि रोज़ करीब 2 से 3 लीटर पानी पिए। आपका बच्चा 2 से 3 लीटर पानी रोज़ लेना चाहिए। उसके अलावा आप उसे फाइबर रिच डाइट दिए। फाइबर रिच डाइट क्या होता है? आप फ्रूट्स और वेजिटेबल रोज़ उसकी डाइट में इंक्लूड करें, और उसमें श्योर करें कि फ्रूट विथ स्किन खाए, जैसे कि उसे एप्पल छिलके के साथ खाना है। इसके अलावा दूसरे फ्रूट्स जैसे कि केला हो गया, पपाया हो गया, रोज़ ये सारे फ्रूट्स उसे देने हैं। इसके अलावा सलाद हो गया, रोज़ सैलेड देना है उसको डाइट में। ककड़ी, टमाटर, गाजर, ये सब रोज़ उसकी डाइट में जाना चाहिए। इसके अलावा दाल ज़्यादा से ज़्यादा दें, रोटी दें। ये सब फाइबर रिच डाइट होता है। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि इसके साथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक भी रहे, पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है पेट दर्द का? तो सेकंड थिंग है यूरिन इन्फेक्शन। अगर बच्चे को कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो साइमल्टेनियसली यूरिन इन्फेक्शन में भी लीड कर सकता है। अगर बच्चे को यूरिन करते टाइम पेन हो या दर्द हो पेशाब करते टाइम, तो वो यूरिन इन्फेक्शन की तरफ हमें दर्शाता है। थर्ड थिंग, पेट दर्द का कारण एक हो सकता है एसिडिटी। कई बार बच्चे खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। ऐसे में जो पेट में खाना रहता है वो ऊपर की तरफ आता है, और उसके साथ साथ एसिड भी ऊपर की तरफ आता है, और बच्चे को इस रीजन में एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसलिए श्योर करें खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे ना सोएं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को कुछ खाने के लिए दें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर बच्चों को भूखा रखा जाए तो उन्हें एसिडिटी हो जाती है। सुबह उठने के बाद कुछ रोटी या ब्रेड का टुकड़ा बच्चे को दें, इसलिए ताकि उसका पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो। थर्ड थिंग, कीड़ों के कारण ये पेट दर्द हो सकता है, वर्म्स इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसलिए एवरी 6 मंथली आप अपने बच्चे को कीड़े की दवाई दें। फोर्थ थिंग, कई बार ये चीज़ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन के कारण भी पेट दर्द होता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा टेंशन या एंग्जाइटी ना हो, नहीं तो ऐसे में भी बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। ये सारे कारण रहते हैं जिसमें पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ ऑर्गेनिक कॉज रहते हैं, जैसे कि जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कत हो, जैसे कि लिवर की कोई दिक्कत हो, पेनक्रियास की कोई दिक्कत हो, किडनी में कोई सूजन आ गया हो, अपेंडिक्स का कोई दिक्कत हो, या आंतड़ियाँ या इंटेस्टाइन जो होती है वो जाम हो गई हो। इन सब कारणों के कारण भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अगर पेन कम है
तो इन सब बातों पे, खाने पीने की बातों पर आप ध्यान दें। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है या सडनली एकदम से बढ़ गया है तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। पर एक बात याद रखें, पेट दर्द को टाइम लगता है रिजॉल्व होने में। एक दिन में अचानक कब्ज़, पेट दर्द या यूरिन इन्फेक्शन सॉल्व नहीं होते। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।